अभी तक हमने देखा कि गुजी शॉक रह गया था, जिस वजह से किडोंग भी परेशान हुई। फिर उसने बताया कि मुझे मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। तो ये सुन किडोंग जोर से चिल्लाती है और गुजी को हक कर लेती है। फिर अब हम गुजी को उसके पेरेंट्स के साथ देखते हैं, जहाँ वो दोनों भी खुश थे। इसलिए डैड गुजी से बोले कि प्राउड ऑफ यू। लेकिन गुजी अब भी अपने डैड से नाराज था, इसलिए वो यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब हम किडोंग एंड गुजी को साथ में देखते हैं, जो कि दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि आज ये सभी वापस अपने होम टाउन जा रहे हैं। इसलिए किडोंग को खुश देखकर जिनबी भी खुश हो रही थी। फिर जब किडोंग एंड जिनबी घर आई तो तब मॉम उन्हें देखकर सरप्राइज रह गई। फिर कहती हैं कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि आज तुम दोनों घर आने वाली हो। किडोंग नाराज हुई कि आपको अब मैं याद ही नहीं रहती हूँ। तो तब मॉम कहती है कि एक्चुअली काम का लोड ज्यादा है, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं रहता। और फिर जब खाना बनाने चली गई तो तब जिनबी बोली कि ऐसा लग रहा है ना जैसे तुम्हारी मॉम काफी ज्यादा थकी हुई हो और किसी बात से परेशान भी हो। किडोंग बोली कि अच्छा ऐसा है, पर मैंने तो नोटिस नहीं करा। तो तब जिनबी बोली कि तुम कभी कुछ नोटिस नहीं करती हो। और फिर किडोंग की मदर की कुकिंग में हेल्प कराने चली गई। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किडोंग मियाओ के साथ है, जो कि बता रही है कि मुझे यूनिवर्सिटी में एक लड़का पसंद है, जो कि मुझे लव लेटर्स भी भेजता है। तो तब किडोंग खुश होने लगती है ये बात सुनकर। और फिर तभी मियाओ सभी को बताने लगी कि वैसे काई का बहुत बुरा हाल है, यानी वो मेंटल हो चुका है, क्योंकि वो सभी गर्ल्स को फ्लावर्स देता है, लेटर्स देता है, लेकिन तब भी कोई लड़की उसे भाव नहीं देती। तो यह सुन वो सभी काई पर हंसने लगे। और फिर तभी काई भी यहाँ आ गया, जो कि उदास था। इसलिए मियाओ उससे पूछने लगी कि अब तुम कौन से वाली लड़की से रिजेक्ट होकर आए हो। तो वहीं किडोंग काई को हिम्मत देने लगती है कि कोई नहीं, कभी तो कोई लड़की तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड बनेगी। लेकिन काई, जो कि थोड़ा ड्रंक था, वो गुस्से में खाने लग जाता है कि नहीं, अब बस बहुत हो गया, मुझे अभी अपनी गर्लफ्रेंड बनानी है। किडोंग तुम ही मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। दुआन बताता है कि अब किडोंग का बॉयफ्रेंड गुजी है, इसलिए किडोंग को परेशान मत करो, वरना गुजी अपनी बुक्स से तुम्हें मार मार के तुम्हें बेहाल कर देगा। तो तब गाई गुजी को काफी कुछ कहने लग जाता है कि पता नहीं क्यों मुझे तो वो अच्छा भी नहीं लगता, उसका एटीट्यूड कुछ अलग ही है। इसलिए किडोंग तुम उससे ब्रेकअप कर लो और मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मुझे लगता है कि गुजी तुम्हारे साथ फ्यूचर में ठीक नहीं रहेगा। अगर तुम नहीं बन रही तो मियाओ से बोलो मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। सब हैरान होते हैं, क्योंकि अब काई कुछ पागल सा हो चुका था, ऊपर से काफी ज्यादा ड्रंक भी था। इसलिए मियाओ और किडोंग दोनों डरने भी लगी। और फिर तभी दुआन काई को लेकर यहाँ से चला गया। लेकिन मियाओ अब थोड़ी बहुत खुश नजर आ रही होती है कि काई कैसे मुझसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोल रहा था। जब बाद में काई का नशा उतरा तो उसे बहुत रिग्रेट फील हुआ कि आखिर मैंने किडोंग और मियाओ के सामने ये सब क्या बकवास कर दी है, पता नहीं अब मैं उन दोनों का सामना कैसे करूंगा। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब जिनबी घर जा रही थी तो तब एक अंकल ने जिनबी का रास्ता रोक लिया, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही मिस्टीरियस अंकल थे, जो कि कभी कभी जिनबी से बात करते हैं। उन्होंने जैसी जिनबी से बात करनी शुरू की तो तब जिनबी फ्रीज हो जाती है, जैसे कि वो जिनबी पर कंट्रोल कर सकते हो, और कह रहे हैं कि तुम यहाँ कुछ ज्यादा ही खुश हो, तुमने अब यहाँ एक बॉयफ्रेंड भी बना लिया है, जबकि अब तुम्हारे पास कम टाइम बचा है। जिनबी उनसे पूछती है कि मैं और कितने टाइम तक यहाँ हूँ, तो वो बोले कि हर दिन को अपनी खुश नसीबी समझकर जियो। और फिर तभी यहाँ से चले गए एंड जिनबी अभी तक फ्रीज खड़ी थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काई के पेरेंट्स किडोंग के घर पर आए हैं किडोंग के मॉम डैड से मिलने, क्योंकि अब ये बहुत जल्द दूसरी सिटी में शिफ्ट होने वाले हैं। हमें किडोंग के फादर दिखाए गए, जो कि पहले से काफी कमजोर नजर आ रहे थे। तो वहीं काई चुपचाप खड़ा है, क्योंकि किडोंग उससे बात नहीं कर रही थी। काई के फादर किडोंग के फादर से बोलते हैं कि तुम लेबर का काम क्यों कर रहे हो, तुम मेरे साथ भी काम कर सकते हो। तो ये सुन किडोंग के फादर परेशान हो गए कि ये सब किडोंग नहीं सुन ले, इसलिए बात चेंज करने के लिए बोलते हैं। तो तब ये सभी दूसरे टॉपिक पर बात करने लगे। किडोंग अपने रूम में चली गई, जिसके पीछे पीछे काई भी आया और किडोंग को कल रात के लिए सॉरी करने लगा कि मैंने कल रात कुछ ज्यादा ही पी रखी थी। तो तब किडोंग हंसने लगती है कि मैं भी नाराज नहीं हूँ। लेकिन अब ये तीनों इस बात को सोच सोच कर नाराज होने लगे कि कैसे काई दूसरी सिटी में शिफ्ट हो रहा है, यानी अब वो काई से नहीं मिल पाया करेंगे, ना ही वो हॉलीडेज में यहाँ आया करेगा। पर जब काई उस छोटी सी जगह पर फंस गया और बाहर नहीं आ पा रहा था, तो ये देख कर किडोंग और जिनबी जोर जोर से हंसने लगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किडोंग रात में जिनबी से बोल रही है कि अब पता नहीं कब काई से मुलाकात होगी, जिनबी तुम प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। तो तब जिनबी बोली फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। फिर कहती है कि क्या तुम प्लीज एक फेवर कर सकती हो। जिसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि किडोंग अपनी मॉम डैड के साथ बाहर खाना खाने आई है,
जहाँ किडोंग के फादर की तबीयत अभी भी थोड़ी खराब सी नजर आ रही थी, इसलिए मॉम बोली कि इससे अच्छा हम घर पर ही खाना खा लेते, ये सब तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन डैड तब भी खुश थे क्योंकि वो किडोंग के साथ बहुत टाइम के बाद खाना खाने आए थे। एक्चुअली किडोंग के फादर पैसों के खातिर एक ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ का जहरीला धुआं उन्हें धीरे धीरे बीमार कर रहा है, लेकिन वो वहाँ से काम नहीं छोड़ सकते क्योंकि उनको किडोंग की पढ़ाई का खर्च उठाना है और घर की जिम्मेदारी भी। तो वहीं जिनवी घर पर दुआन को बुलाती है क्योंकि उसने दुआन के लिए खाना बनाया था, जो देखकर दुआन काफी ज्यादा खुश हुआ। जिनवी बताती है कि ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कपल बनने के बाद हमने अभी भी वो सब चीजें नहीं करी हैं जो नॉर्मल कपल करते हैं, इसलिए मैं स्वीट कपल वाले सब मोमेंट्स क्रिएट करूंगी। तो तब दुआन खुश हो गया। उसे जिनवी के हाथ का बनाया हुआ खाना भी काफी पसंद आ रहा था। फिर ये दोनों ऐसे ही अच्छा टाइम स्पेंड करने लगे। फिर बाद में जब जिनवी दुआन को घर के बाहर छोड़ने आई और पूछती है कि अगर एक दिन मैं भी काई की तरह चली गई तो यानी क्या फिर तुम मुझे मिस करोगे, तो तब भी दुआन यही कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, हमेशा मेरे साथ ही रहोगी, यानी मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा, या तो खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। जिनवी दुआन को किस करती है, जिसके बाद वो खुशी खुशी यहाँ से चला गया। मतलब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि किडोंग गुजी के साथ रेलवे स्टेशन पर होती है क्योंकि आज गुजी अपनी यूनिवर्सिटी जा रहा है, यानी ये दोनों रोज नहीं मिल पाएंगे, अलग अलग सिटी में रहेंगे। इसलिए किडोंग उदास होती है कि तभी गुजी उसको वही वाली कॉमिक गिफ्ट करता है जो वो किडोंग की याद में रीड करता था। किडोंग सरप्राइज हुई कि क्या तुम्हें ये अभी तक याद है, पता है उस टाइम मैं जानबूझकर तुम्हारी वजह से बुक स्टोर आई थी ताकि तुमसे मिल सकूं। तो तब गुजी बोला कि हाँ मैं ये बात जानता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा था जब तुमने मुझे इस कॉमिक को रीड करके सुनाया था। किडोंग खुश होने लग जाती है कि तभी गुजी के जाने का टाइम आ गया। दोनों काफी ज्यादा उदास थे क्योंकि दोनों का ही एक दूसरे से दूर होने का मन नहीं। फिर गुजी किडोंग को बाय करके जाने लगा, लेकिन तभी वापस आया फिर से किडोंग को हक करने के लिए कि प्लीज अपना ध्यान रखना। तो तब किडोंग रोने लग जाती है और फिर फाइनली गुजी यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब हमें दिखाया गया कि किडोंग वापस यूनिवर्सिटी आ चुकी है, जिसको सनी बताती है कि गुजी की कॉल आई थी तुम्हारे लिए। तो ये सुन वो बैठकर गुजी की कॉल का वेट करने लगी, लेकिन फिर से कॉल नहीं आई। नेक्स्ट डे किडोंग जिनवी से बोलती है कि हम पार्ट टाइम जॉब करेंगे क्योंकि मुझे अपने लिए मोबाइल बाय करना है ताकि मैं गुजी से आराम से बात कर सकूं। तो तब जिनवी इस बात के लिए मान गई। फिर जब रात में किडोंग फिर से गुजी की कॉल का वेट कर रही होती है तो तब लूसी आकर बताती है कि मैंने फिर से एक न्यू बॉयफ्रेंड बना लिया है जो कि और कोई नहीं बल्कि सीनियर है। तो तब किडोंग और जिनवी दोनों हैरान होने लगी। फिर सनी भी बताती है कि और मैंने भी बॉयफ्रेंड बना लिया है, जो सुनकर सभी शॉक रह गए। और फिर लूसी एंड सनी अपने अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती हैं। किडोंग को गुस्सा आ रहा था और अब जब फाइनली गुजी की कॉल आई तो वो बोली कि फाइनली तुमने कॉल कर ही ली, कब से मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, पता है मेरी फ्रेंड्स अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ घूमकर मुझे जेलस करा रही हैं। तो तब गुजी बोला कि मुझे लगा कोई सीरियस बात होगी जो तुम इतनी परेशान हो, कोई नहीं, जब मैं वापस आ जाऊंगा तो हम उन्हें भी जेलस कराएंगे। बाकी फिलहाल मुझे जाना होगा, कल मेरी इंपॉर्टेंट क्लास है जिसकी मुझे प्रिपरेशन करनी है। और फिर तभी कॉल कट कर देता है। किडोंग हैरान रह गई। तो वहीं जिनवी बोली कि तुम कब से गुजी की कॉल का वेट कर रही थी और उसने बस 1 मिनट बात की। मतलब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किडोंग और जिनवी कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम जॉब मांग रही हैं। तो तब ऑनर बोला कि ठीक है मैं तुम दोनों को रख रहा हूँ, लेकिन काम मुश्किल है, तुम दोनों को बहुत मेहनत करनी होगी। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि दोनों की बुरी हालत हो जाती है बॉक्स उठा कर। और जब किडोंग अंदर भी कुछ बॉक्स रखने की कोशिश कर रही थी पर उसका हाथ ज्यादा ऊपर जा नहीं रहा था, तो तब उसकी हेल्प कोई कराता है जो कि और कोई नहीं बल्कि किडोमा था, जिसको देखकर किडोंग हैरान रह गई। मगर फिर तभी उसे इग्नोर करने लगी क्योंकि किडोमा अब वापस आ चुका है। किडोमा और भी सब बॉक्स रखवाने में किडोंग की हेल्प करा देता है। फिर पूछता है कि तुम और तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड बैटरी यानी तुम दोनों कैसे हो, लेकिन किडोंग कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। तो वो बोला कि क्या अब तुम कभी मुझसे बात नहीं करोगी, जबकि चिल हम दोनों अभी भी दोस्त हैं। जब बैटरी वापस आ जाएगा तो तुम मुझे बताना क्योंकि फिर मैं तुम दोनों को ट्रीट दूंगा। और फिर तभी यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे किडोंग जब गुजी से बात करने आई तो तब यहाँ कैमरा ठीक से चल नहीं रहा था, यानी कभी गुजी दिख रहा था तो कभी नहीं, इसलिए किडोंग परेशान हो जाती है। तो तब किडोमा जो कि वहीं था वो किडोंग से बोला कि शोर कम करो। किडोंग पहले तो चुप हो गई, लेकिन जब प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई इसलिए किडोमा से हेल्प मांगती है। किडोमा कैमरा ठीक कर तो देता है,
यानी अब स्क्रीन पर गुजी दिखने लगा था, लेकिन वो शौक रह गया किडोमा को किडोंग के साथ देखकर कि ये यहाँ क्या कर रहा है। किडोमा बोला कि अच्छा गुजी, तुम अभी तक जिंदा हो, कभी हमारी यूनिवर्सिटी आना, साथ में डिनर करेंगे। और फिर तभी लिन हाउ से उठने का बोलता है जो कि सो रहा था, और फिर ये दोनों यहाँ से चले गए। लेकिन अब गुजी गुस्सा करता है कि तुमने किडोमा से हेल्प क्यों ली थी, तुम इससे दूर रहा करो। किडोंग बोले कि वो बाय कोइंसिडेंस मुझे यहाँ मिला था, इसलिए मैंने हेल्प मांग ली थी। तो तब गुजी बोला कि अगर मैं तुमसे दूर हूँ तो ये किडोमा जानबूझकर तुम्हारे आसपास घूम रहा है, जो बात ठीक नहीं है, इसलिए तुम इससे दूर रहोगी। किडोंग को थोड़ा बुरा लगता है कि यहाँ मैं तुमसे बात करने आई हूँ और तुम बस किडोमा की बात कर रहे हो। तो तब गुजी कहता है कि मैं तुम्हारी फ्रीडम नहीं छीन रहा, बस मुझे वो लड़का पसंद नहीं। किडोंग बोली छोड़ो, अब हम किसी और दिन बात करेंगे, तुम्हारा मूड मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और फिर किडोंग ने वीडियो कॉल कट कर दी, जिसके बाद गुजी के पास उसकी मदर की कॉल आई, जो कि बोली कि तुम्हें आज अपने फादर के दोस्त से मिलना है, जो कि तुम्हारी ही यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, क्योंकि फिर वो तुम्हें 1 साल के लिए अब्रॉड में स्टडी करने की अपॉर्चुनिटी दिलवा सकते हैं। गुजी मना करता है कि मुझे किसी के कांटेक्ट से कहीं नहीं जाना है। तो तब मॉम बोली कि इसमें कुछ गलत नहीं है, तुम्हारे स्कोर ऑलरेडी हाई हैं, बस तुम्हें खुद को नोटिस करवाना है। और हाँ, याद रहे कि तुम उन्हें प्रोफेसर कहकर मत पुकारना, बल्कि अंकल बोलना, ताकि फैमिली वाली फील आए। तो तब ये सब सुनने के बाद गुजी ने कॉल कट कर दी। दूसरी तरफ दुआन रेडी होकर आकर बताता है कि आज जिन्बी का बर्थडे है, इसलिए मैं पार्टी दे रहा हूँ और तुम भी इनवाइटेड हो। किडोमा बोला कि मैं क्या करूंगा, यानी मैं नहीं जा रहा। लेकिन जब दुआन ने बोला कि वहाँ किडोंग भी होगी, तो ये सुन वो कपड़े वॉश करते करते रुक गया। फिर दुआन जबरदस्ती किडोमा को अपने साथ ले गया, जहाँ हम सनी के बॉयफ्रेंड को भी देखते हैं। तो वही लूसी की अपने बॉयफ्रेंड यानी सीनियर से लड़ाई हो रही थी कि तुम्हें इतनी सारी लड़कियां कॉल क्यों करती हैं, इसलिए वो सीनियर के मोबाइल से सभी लड़कियों के नंबर डिलीट कर रही थी, जबकि सीनियर उसको रोक रहा था। बट तभी सनी का बॉयफ्रेंड आया सीनियर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, यानी बातों में लगा लेता है। और जब चला गया तो पता चला कि तब तक लूसी सब गर्ल्स के नंबर डिलीट कर चुकी होती है। इसलिए सनी का बॉयफ्रेंड सनी से बोला कि देखा मैंने अच्छा काम करा है ना। दुआन और किडोमा ये दोनों भी यहाँ आ गए, पर जब किडोंग यहाँ आई तो वो हैरान रह गई किडोमा को देखकर। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।